Good afternoon, students. Welcome to the science class. So, we have done our chapter. Now we will do question answers of this chapter. So, let's begin. Okay. Chapter number 2. Chapter was acid, base, and salt. Page number 22. Question number first. Question number first is saying, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? Clear? ये क्या बोलता है? I will forward you the question answers, not answers but only questions. I will forward you. But question is, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? कि हमें जो सोर सब्सटेंसेस होते हैं और कर्ड होता है वो ब्रास एंड कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखना चाहिए? ओके, व्हाट विल you will pause the video and note down the answer. Clear? What happened? We know. हमने क्या देखा था? कल हमने एक रिएक्शन करी थी. हमने क्या रिएक्शन की थी कि एसिड प्लस मेटल गिव्स. आपने कंटिन्यू करना है, स्पेस नहीं है तो उसके एरो नीचे को लग रहा है. एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. यही होता था. कल हमने ये स्टडी किया था कि एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट होगा तो सॉल्ट एंड गैस बन जाता है. ठीक है. अब देखो एसिड, अब आप देखो जो कर्ड है उसमें भी एसिड होता है. ओके, लैक्टिक एसिड. क्लियर? और आप जो सोर्स सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड. तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी खट्टे आप हमारे पास चीज़ होती है उसमें क्या होता है? एसिड और कॉपर एंड ब्रास इज अ मेटल. जब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं? ये सॉल्ट. जो ये सॉल्ट बनता है, जो ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट का मतलब है एक कंपाउंड जो बनेगा ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस कंपाउंड होता है. अगर आप दही को ब्रास और कॉपर वेसल में रखोगे तो क्या हो जाएगा? उस दही का एक पॉइजनस कंपाउंड बन जाएगा और अगर आप उसको कंज्यूम करोगे दैट विल बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ. ओके, नोट डाउन. ये रिएक्शन बाद में लिखना है. फर्स्ट आप क्या करोगे? पहले हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं. देन यू विल राइट curd and sour substances contains acid like lactic acid and citric acid. Full stop. Clear? Acid react with the metal to form a harmful salt, to form a poisonous salt. You will write acid react with the metal to form the poisonous salt. Clear? And which is very harmful for our health. Okay, and which is very harmful for our health. And in the end you will write this reaction and your question is over. Clear? Coming to the second question, that is second question is also the same. ये बोलता है कि which gas is usually liberated when an acid react with the metal? Okay, विच गैस इज यूजुअली, फर्स्ट बोलता है कि कौन सी गैस आपके पास लिबरेट होगी जब एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है. अभी हमने क्या किया? एसिड प्लस मेटल गिव्स व्हाट? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. यही किया ना, सेम रिएक्शन लिखी है. एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो यू विल राइट हाइड्रोजन गैस. फर्स्ट रिएक्शन लिखोगे, फिर उसके नीचे लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल. क्लियर? अब आगे बोलता है इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल. तो आपकी बुक में हमने ये स्टडी किया हुआ है. ये एग्जांपल हमने क्या देखा था कि जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स डाल रहे थे तो क्या हो रहा था? आपके पास वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व हो रही थी. फिर कैंडल रखा था तो एक पॉप साउंड आ रही थी. क्लियर? यहाँ पे ऐसे हमने क्या किया था? टेस्ट ट्यूब लिया था और टेस्ट ट्यूब में क्या था हमारे पास? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, H2SO4. फिर यहाँ से क्या थी? पाइप कहाँ जा रही थी हमारे पास? एक टब में. क्लियर? और टब में क्या रखा हुआ है? टब में है. क्लियर? और ये लाइट. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे थे. तो हमने यहाँ पे कैंडल रख दी थी, बर्निंग कैंडल. तो क्या हो रहा था? यहाँ पे पॉप साउंड आ रही थी. क्लियर? दैट इज अवर होल एक्सपेरिमेंट. क्लियर?
H2SO4 और इसमें क्या डाल देते हैं जिंक, जिंक ग्रैन्यूल्स टुकड़े डाल देते हैं जिंक के Zn, जिंक। इट्स इन योर बुक, आपने यहीं से ड्रॉ कर देना है, हमने किया भी है ये पहले वैसे। H2SO4 जिंक डाला तो क्या हुआ वहाँ पे एसिड और मेटल रिएक्ट करके क्या बना दिया, एक सॉल्ट बनेगा, क्लियर। और हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वो यहाँ पाइप से इस सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन है ये, इट इज अ सोप सॉल्यूशन, ठीक है। सोप में फिर क्या बन गया उसमें बबल्स, और वो बबल्स वो जब ऊपर रेज हुए, क्लियर, तो वो वहाँ पे बर्निंग कैंडल के साथ उनकी क्या है पॉप साउंड। यू विल ड्रॉ ओनली द फिगर एंड नथिंग एल्स, नो नीड टू राइट एनीथिंग। सो नेक्स्ट इज okay, next textbook questions, page number 25. Why do HCl and HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? ये बोलते हैं कि जो HCl and HNO3 है वो acidic character show करता है only in aqueous solution। कहाँ पे? aqueous solution में, clear? But आपके पास alcohol and glucose they do not show acidic करेक्ट, क्लियर। अब हमने कल क्या देखा था, हमने देखा था जब भी हम किसी एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं एकदम से वो किस में ब्रेक हो जाता था, आयंस में, क्लियर। तो वही आपने लिखना है। फर्स्ट हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, क्या होता था, अगर मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ, लेट अस सपोज HCl ले लेते हैं, HCl और क्या बोलते हैं एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटर। अब जैसे ही HCl को वाटर में डाल दोगे ये क्या हो जाता था, यहाँ से H पॉजिटिव आयन दे देगा और Cl नेगेटिव आयंस, मतलब क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, आयंस में। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन HCl शोज एसिडिक करेक्टर, क्योंकि वही तो एसिड होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे। सो यू विल राइट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl डिसोसिएट, डिसोसिएट HCl डिसो DESSO डिसोसिएट, डिसोसिएट मतलब ब्रैकेट में लिख देना ब्रेक डाउन, टूट जाता है, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl डिसोसिएट, डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन, ओके, डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन, क्लियर, फुल स्टॉप। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन HCl shows acidic character, okay, due to presence of this H positive ion HCl shows acidic character in aqueous solution, clear, okay, then you will write the reaction, क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब बोलता है कि ग्लूकोज और आपके पास अल्कोहल क्यों नहीं करते हैं। आप उसके नीचे वन लाइन छोड़कर आपने लिखना है वेयर एज क्या होता है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट डिसोसिएट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो एसिडिक करेक्टर, क्लियर। अब क्या होता है, अल्कोहल और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज यू नो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, वाटर की प्रेजेंस में वहाँ पे कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगी। डिसोसिएशन मतलब वो ब्रेक आयंस में नहीं होगा, वो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा। अगर वो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा देन इट इज नॉट अ एसिड। एसिड तो वो होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बोलता है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी किस रीजन से कंडक्ट करती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आयंस, क्लियर। जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी इजीली करंट कैन पास थ्रू द सॉल्यूशन, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होती है, आयंस। अब हमने देखा है एक्वस सॉल्यूशन जब भी एसिड का होता है वो क्या होता है, जब भी आप किसी एसिड को, किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दो वो क्या हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है, और आयंस ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। देन यू विल राइट in the presence of water acid dissociate to give ions, clear. In the presence of water acid dissociate to give ions, clear. And full stop, ions are responsible for the conduction of the electricity, clear. That's why aqueous solution of acid conduct electricity. Then you will write कि भाई कोई भी एसिड हो, इन द एंड रिएक्शन लिखोगे एसिड, कोई भी एसिड हो अगर उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक तो एनाइन बन जाएगा प्लस वहाँ पे क्या बन जाएगा, कैटाइन, ANION एनाइन प्लस CATION कैटाइन,
क्लियर, NaN, और these ions are responsible for the conduction of the electricity. Clear? Next, third part, question number 3. Why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? ये बोलता है जो आपके पास HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर पे लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज करती है. लेट अस सपोज आपको पता है कि एसिड क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड. क्लियर, बट ड्राई HCl तो ऐसा नहीं करता है. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो आपका एसिड कब होगा, वो एसिड तब होगा जब वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा. क्लियर, अब ये ड्राई है, ड्राई का मतलब है गीला नहीं है, इसमें वाटर नहीं है. अगर वाटर नहीं है तो हमने देखा है कि डिसोसिएशन तो होगी ही नहीं, वो H पॉजिटिव आयन तो देगा ही नहीं. अगर वो H पॉजिटिव आयन नहीं देगा देन इट इज नॉट अ एसिड. क्लियर, इन दिस क्वेश्चन यू विल राइट सेम लाइंस आ रही है वैसे लिखना. इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर एसिड डिसोसिएट टू गिव आयंस, बट here HCl is dry. HCl के आपके पास ड्राई है एंड लिटमस पेपर इज ऑल्सो ड्राई. क्लियर, ओके, वन मोर टाइम. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड डिसोसिएट टू गिव H positive ion, but neither the HCl is wet and neither the litmus paper is wet. Clear? Once again you will write in the presence of the water acid dissociate to give H positive ion, but here HCl is dry so it will not give H positive ion and hence color of the litmus paper will not change. Clear? क्या बोला कि भाई प्रेजेंस ऑफ वाटर में H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, बट यहाँ पे क्या है, ड्राई है HCl, तो क्या करेगा वो H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करेगा तो एसिड भी नहीं होगा वो. क्लियर? Next, question number 4, that is question, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to the water, not water to the acid. Clear? While diluting acid, dilute करना, dilute का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ है इसको. dilute का मतलब होता है कंसंट्रेशन किसी चीज़ की कम करना. लेट अस सपोज मानो दाल में नमक ज़्यादा है तो अब आप उसमें पानी डाल रहे हो का मतलब क्या है, हमने उस सॉल्ट को डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट का मतलब होता है कम कर दिया उसकी कंसंट्रेशन को. क्लियर, दैट इज डाइल्यूट. अब ये बोलता है कि जब आप एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हो, लेट अस सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड है. अब कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को उसमें पानी डालना पड़ेगा. क्लियर, पानी डालना पड़ेगा तो कंसंट्रेशन उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. बट कल मैंने बताया था कि क्या करना है, वाटर में एसिड को ऐड करना है, एसिड में वाटर ऐड मत करना, बिकॉज वहाँ पे स्प्लैश आउट हो जाएगा वो. अच्छा, तो कल हमने किया था, तो इन द सिमिलरली फर्स्ट यू विल राइट प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड टू द वाटर इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या होती है ये, बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. If water is added to the concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. Clear? One more time. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. Clear? ऐसे इसमें ही सारा लिखा हुआ है. The glass container may also break due to the excess heat. क्लियर, क्या होगा कि भाई हमने देखा कि जैसे ही आप एसिड और वाटर को ऐड करते हो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. अगर आप वाटर डालोगे एसिड में तो वो क्या होगा, वहाँ पे स्प्लैश आउट हो जाएगा. इट में कॉज बर्न, और वो आपको जला भी सकता है. क्लियर, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ hydronium ion affected when a solution of acid is diluted? Clear?
अब ये बोलता है कि जो कंसंट्रेशन है आपकी H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, क्लियर, हाइड्रोनियम आयन, इसकी कंसंट्रेशन कैसी वेरी करेगी अगर हम क्या करें, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करें, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, आप लिखोगे द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज when acid is diluted, clear, concentration of hydronium ion will decrease when solution of an acid is diluted, clear। अब देखो लेटर सपोज मान लो आपकी दाल में बहुत ज़्यादा नमक लगा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नमक कम करना है, कम करने का मतलब है उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, तो क्या ऐड करना होता है, पानी। अब पानी ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, NaCl की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन आप समझ सकते हो पावर से, उसकी पावर कम हो रही है भाई, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। आप सिंपल भाषा में समझो तो पावर, उसकी जो पावर है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड की पावर भी कम हो रही है, जैसे आप उसमें क्या करते जाओगे, ऐड वाटर ऐड करते जाओगे, उसकी पावर कम होती जाएगी। पावर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन उसमें डिक्रीज होते जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बोलता है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब ये बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें क्या करो, बेस ऐड कर दो, आपने ऐसे नहीं बनाना है, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ आपको। अगर हम इसमें बेस ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, OH नेगेटिव। अब आपको पता है बेस है तो उसमें क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पहले से ही बेस था और उसमें और ज़्यादा बेस डाल दिया तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, क्लियर। क्या, वन मोर टाइम, NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या था आपके पास, एक बेस है, बेस का मतलब है इसमें OH नेगेटिव आयन, पहले से OH नेगेटिव आयन है और हम बेस ऐड कर रहे हैं। बेस का मतलब क्या होता है, जो डोनेट करेगा OH नेगेटिव आयन। पहले OH नेगेटिव आयन थे और ज़्यादा OH नेगेटिव आयन आते गए, उसका मतलब क्या हुआ, concentration of the OH negative ion will increase, clear। in this question you will write the concentration of OH negative ion will increase। next okay, next is what effect does the concentration of H positive ion have on the nature of the solution। ये बोलता है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करती है, क्लियर। अब नेचर कैसे होता है, अब देखो, ग्रेटर द H पॉजिटिव आयन, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, greater the acidic nature of solution, acidic nature of solution। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलते हैं कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे डिपेंड करेगा। अब आपको पता है जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन्स की, उतना ज़्यादा क्या होता है, सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तो सेकंड केस क्या बनेगा, ठीक है, स्मॉलर द कंसंट्रेशन ऑफ, अब पहले क्या था, ग्रेटर था ना कंसंट्रेशन, अब क्या है, अगर मानो बहुत कम है कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, स्मॉलर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, स्मॉलर विल बी द एसिडिक नेचर, क्लियर। स्मॉलर विल बी द एसिडिक नेचर, कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की जितनी कम होगी उतना कम क्या होगा, वो एसिडिक नेचर, एंड लार्जर विल बी द बेसिक नेचर, क्लियर। अगर किसी चीज़ का एसिडिक नेचर बहुत कम है उसका मतलब है उसका वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, क्लियर। वन मोर टाइम, स्मॉलर द कंसंट्रेशन, यू विल राइट स्मॉलर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ग्रेटर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर। फर्स्ट में क्या लिखा था, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ग्रेटर द एसिडिक नेचर, बट अगर क्या हुआ, स्मॉलर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की, उसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर द बेसिक नेचर, ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। अब जिसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बहुत कम है उसका मतलब है वो बेसिक है,
क्लियर? नेक्स्ट, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन? इफ यस देन वाई आर दीज बेसिक? अब क्वेश्चन बोलता है कि क्या आपके पास जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है? तो यू विल राइट यस, यस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन। उनके पास यस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयन। बेसिक सॉल्यूशन में भी क्या होता है? H पॉजिटिव आयन होता है, बट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज वेरी लो। क्या होती है? कंसंट्रेशन वहाँ पे बहुत ही कम होती है। H पॉजिटिव आयन होता तो है, बट क्या होता है? कंसंट्रेशन उसकी बहुत कम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन इज अंडर what soil condition do you think the farmer would treat the soil of his field with quick lime, slaked lime और chalk? क्लियर? आपको बोलता है कि किस केस में जो फार्मर होगा वो क्या करेगा? ये स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम आपके पास वहाँ पे स्लेक्ट लाइम, क्विक लाइम या चौक आपके पास ऐड करना होगा उसको फील्ड में। तो यू नो जब एसिडिक होगा तभी आपके पास ये चीज़ें ऐड होती है। क्लियर? ताकि वो क्या होता है? ओवरऑल सॉइल को न्यूट्रल बनाया जाए, न्यूट्रल या बेसिक बनाया जाए फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हमने किया हुआ ये। क्लियर? इफ द नेचर ऑफ द सॉइल इज एसिडिक देन द फार्मर विल ऐड लाइम, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम एंड chalk टू द फील्ड। क्लियर? नाउ लास्ट इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यू विल राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ acid present in the lemon juice. Clear? You have to write the formula. ठीक है? Name and write. We are doing 5th part of this exercise. Extra question है ये आ चुका है पहले रिपोर्ट में। Name and write the acid present in लेमन जूस। क्लियर? तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वहां पे? सिट्रिक एसिड। ठीक है? और उसका केमिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? इट इज द केमिकल फॉर्मूला दैट इज C6H8O7। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है और उसमें जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7। ओके, लास्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दैट इज, आप ही बताओगे इसको, आपने सोचना है। वीडियो पॉज द वीडियो एंड थिंक। What is the common name of the compound CaOCl2? What is the common name of the compound CaOCl2? You will do it yourself. ये हमने कल किया हुआ है। CaOCl2 का कंपाउंड का नेम बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, कल हमने किया था ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। हम क्लोरीन ऐड करते हैं, बट किस में ऐड करते हैं वो आपने पहले प्रीवियस स्टडी करना है। देन यू विल कम टू नो दैट कंपाउंड इज व्हाट। क्लियर? ये बोलता है कि क्या बोल रहा था ये कि भाई क्लोरीन में क्या चीज़ ऐड करते हैं कि वो ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। तो आपने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। दैट इज टास्क फॉर यू। Name the sodium compound which is used for softening of hard water. Clear? Name the sodium compound which is used for the softening of the hard water. Clear? कल हमने किसी एक कंपाउंड की यूजेस में किया था कि इसका एक यूज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर भी होता है, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। क्लियर? स्टडी एक बार फिर से चैप्टर स्टडी करना, फिर जाके आपके पास यू विल गेट द आंसर। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? Give the equation of the reaction involved. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
what will happen if the solution of sodium hydrocarbonate is heated, अगर इसको हीट किया जाए, हीट आप ट्राइंगल भी लगा सकते हो, ट्राइंगल ही लगाते हो क्योंकि हमने ट्राइंगल ही यूज़ किया है। अगर आप इसको हीट करोगे, व्हाट विल हैपन इफ द सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड। क्लियर? जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, एक तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस, अब आप देखो कि जहाँ भी कार्बोनेट्स होते हैं वहाँ पे एक चीज़ निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आगे को लिख लेते हैं इसको, CO2 प्लस, और साथ हाइड्रोकार्बोनेट जहाँ होते हैं वहाँ पे वाटर भी साथ में रिमूव होता है। क्लियर? फर्स्ट आपने क्या लिखना है, फर्स्ट यू विल राइट व्हेन द सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम कार्बोनेट्स। ओके, सोडियम कार्बोनेट्स कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? इट चेंजेस इनटू व्हेन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड it gives sodium carbonate comma carbon dioxide and water. Clear? First you will write when sodium hydrocarbonate is heated it gives sodium carbonate comma carbon dioxide and water. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, फिर आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फर्स्ट यू विल राइट द स्टेटमेंट्स। क्लियर? पहले एक बार पूरी वीडियो ध्यान से देखना, फिर आफ्टर दैट वन बाय वन क्वेश्चन राइट डाउन करना। क्लियर? Write an equation to show the reaction between the plaster of Paris and water. Okay? प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर की रिएक्शन बोलता है। आपको पता है जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार फिर से प्रीवियस वीडियो देख लें। क्लियर? और क्या होगा, इसमें क्या कर देंगे, हम वाटर ऐड कर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर इसमें वाटर ऐड करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इट कन्वर्ट्स इनटू CaSO4 डॉट 2H2O। क्लियर? अब 3/2, इसको 3/2 करें, बैलेंस करना होगा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्लियर? एंड CaSO4 डॉट 2H2, इसको कुछ कहा जाता था, दिस इज कॉल्ड जिप्सम। क्लियर? हमने क्या किया था, हमने प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या किया था, जिप्सम लिया था, उसको हीट किया था 373 केल्विन पे, फिर हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था। बट अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाता है, उसका जिप्सम बन जाता है। जिप्सम कैसा होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है ये। अब आपने देखा होगा ब्रोकन पार्ट्स के लिए जो प्लास्टर लगता है उसको क्या करते हैं, वो पहले क्या होता है, सॉफ्ट होता है, वो पहले से वो इतना हार्ड नहीं होता, उसको पानी में डालते हैं वो हार्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो जिप्सम है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में डाल दिया जाता है दैट कन्वर्ट्स इनटू जिप्सम, और जिप्सम क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। क्लियर? दैट्स इट, आवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आर ओवर। नाउ टुमारो we will solve exercise question. That's it. Keep study and be safe.